पाकीज़ा का गाना आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। उस गाने को मीना जी ठीक से कर नहीं पा रही थीं, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थीं। कमाल अमरोही ने उस गाने को पद्मा खन्ना से मुकम्मल करवाया। मीना जी अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में एक कार एक्सीडेंट में अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर गंवा बैठी थीं, इसलिए उस साड़ी या दुपट्टे से उसे कवर करती। हालांकि डायरेक्टर उन्हें ऐसा करने से रोकते और कहते उनकी खूबसूरती में किसी की नज़र उनकी उंगली पर नहीं जाएगी, मगर वो किसी की बात ना मानती। ये अफवाह थी कि उनका अफेयर धर्मेंद्र और गुलजार के साथ था, लेकिन ये सच्चाई थी कि उन्होंने गुलजार की फिल्म मेरे अपने फ्री में की थी। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को उनके स्ट्रगल के दिनों में फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत सपोर्ट किया था। मीना कुमारी का शुमार बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हीरोइनों में होता था, इसलिए वो अपने प्रोड्यूसर से कहती थीं कि उनके मुकाबले में धर्मेंद्र को बतौर हीरो लिया जाए। चंदन का पालना, मैं भी लड़की हूँ, बहारों की मंजिल और पूर्णिमा फिल्म उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र के करियर को बूस्ट करने के लिए की थी। हालांकि पाकीज़ा को उनकी बहुत बड़ी फिल्म माना जाता है, मगर उनके परफॉर्मेंस के लिए हमेशा गुरुदत्त की फिल्म साहब बीबी और गुलाम के लिए उन्हें याद किया जाता है। लोग समझते हैं कि उनकी आखिरी फिल्म पाकीज़ा थी, जबकि हकीकत यह है कि उनकी आखिरी फिल्म सावन कुमार टाक की गोमती के किनारे थी। उसमें भी उन्होंने एक तवाइफ की भूमिका अदा की थी। गरीबी से तंग आकर बहुत कम उम्री में मीना कुमारी ने काम करना शुरू किया था। ट्रेजेडी क्वीन के तौर पर जानी जाने वाली मीना कुमारी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। साहब बीबी और गुलाम, बहू बेगम, परिणीता और आरती जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली अदाकारा मीना कुमारी को एक बार उनके वालिद ने उस घर से निकाल दिया था जिस घर को मीना कुमारी ने अपने पैसों से खरीदा था। मीना कुमारी की सेहत खराब रहने लगी। उन्हें लीवर क्रॉनिक इंसोम्निया बीमारी हो गई थी, जिसके लिए रात में अच्छी नींद के लिए डॉक्टर ने उन्हें ब्रांडी का स्मॉल पैक पीने को कहा था, लेकिन शराब उनकी आदत बन गई और उनकी मौत का सबब भी। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, उसकी हेडलाइन थी व्हाट नरगिस रोड। नरगिस और मीना कुमारी बहुत अच्छी सहेलियां थीं। जब मीना कुमारी का इंतकाल हुआ तो नरगिस ने लिखा था, मौत मुबारक हो मीना। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा था। आज तुम्हारी बाजी तुम्हारी मौत पर तुम्हें मुबारकबाद दे रही है और तुमसे गुजारिश कर रही है कि कभी इस दुनिया में दोबारा लौट कर ना आना। ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। वो लिखती हैं, मेरे शौहर सुनील दत्त की फिल्म मैं चुप रहूंगी के सेट पर मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ चली जाती और धीरे धीरे मैं और मीना अच्छी सहेलियां बन गईं। मुझे जब दत्त साहब के साथ डिनर पर जाना होता तो मीना नम्रता और संजय का ख्याल रखती। उनके कपड़े बदलने से लेकर दूध तक की सारी जिम्मेदारियां वो निभाती। नरगिस ने मीना कुमारी की जिंदगी की
परतों को खोलते हुए कहा कि एक बार हम मद्रास में शूटिंग कर रहे थे तो मैंने देखा कि मीना गार्डन में हाँफ रही हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, तंबाकू की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे हकीकत का इल्म तब हुआ जब मैंने उनके कमरे से आवाज़ें सुनी। मैंने कमाल अमरूई के सेक्रेटरी बाकर से पूछा, तुम लोग मीना को मारना क्यों चाहते हो? उसने तुम लोगों के लिए बहुत कमा लिया, कब तक वो तुमको खिलाएगी? तब उसने कहा, जब सही वक्त आ जाएगा हम उसको सुकून दे देंगे। नरगिस लिखती हैं, हम मुंबई आ गए। बहुत दिन तक मेरी मुलाकात मीना से नहीं हुई। फिर मैंने सुना कि वो कमाल के घर से महमूद के घर चली गई हैं। पिंजरे के पंछी के सेट पर मीना कुमारी को बाकर ने मारा था, जिसका बेहद सदमा मीना कुमारी को हुआ। उन्होंने शराब का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया, उन्हें जॉन्डिस हो गया। वो अस्पताल में दाखिल हुई। मैं उनसे मिलने गई। मैंने उन्हें समझाया। मीना ने कहा, बाजी, मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। बाकर की हरकत पर कमाल साहब ने उसे निकाला नहीं। अब मुझसे कहते हैं, घर आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो क्या ठीक करेंगे? अब मेरा वक्त है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। महज 39 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस के कारण उनका देहांत 31 मार्च 1972 में हो गया। खुद ही को तेज नाखूनों से हाय नोचते हैं अब, हमें अल्लाह खुद से कैसी उल्फत होती जाती है। अयादत होती जाती है, इबादत होती जाती है। मेरे मरने की देखो सबको आदत होती जाती है।